जय श्री राम दोस्तों। रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमें वीरता, भक्ति और धर्म का संदेश देता है। आज हम सुनेंगे वह महाप्रसंग जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिले, लंका में उथल पुथल मचाई और रावण की सभा में जाकर अपना संदेश दिया। सारी कथा प्रेम, पराक्रम और धर्म का प्रतीक है। हनुमान जी माता सीता से मिला और राम का संदेश सौंपा। फिर उन्होंने थोड़ी विश्राम भी की और फल खाने की अनुमति ली, पर तभी अशोक वाटिका में हलचल मच गई। माना जाता है कि उन्होंने वृक्षों से फल तोड़े, राक्षसों से युद्ध किया और बाल बाल बचते हुए उन्होंने अशोक वाटिका में भारी उथल पुथल मचा दी। उनकी वीरता देख राक्षस सेना भयभीत हो उठी। अशोक वाटिका की रक्षा के लिए रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। युवा योद्धा भूमि पर उतरा और हनुमान से भिड़ गया, लेकिन हनुमान जी की शक्ति और सजगता के सामने छोटा रावण पुत्र टिक नहीं सका। हनुमान जी ने उसे अपने गदा से मार गिराया, जिससे लंका की सेना और भी हतप्रभ हो गई। जैसे ही रावण को ये बात पता चली, उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, को आदेश दिया कि हनुमान जी को रोको। मेघनाद अद्वितीय योद्धा था, जिसने ब्रह्मा से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे और ब्रह्मास्त्र उनमें सबसे शक्तिशाली था। उसने अस्त्र चलाया, लेकिन हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मा की कृपा से यह अस्त्र उन्हें स्थायी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वे शांत भाव से ब्रह्मास्त्र को सहन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राक्षसों ने उन्हें बांधने की कोशिश की, ब्रह्मास्त्र की शक्ति क्षीण हो गई। हनुमान जी मुक्त हो गए और फिर वे स्थिर रहे। मुक्त होते ही मेघनाद ने हनुमान को रावण की सभा में ले आमंत्रित किया। सभा में प्रकट होकर हनुमान ने निर्विवाद साहस के साथ कहा, रावण, तुमने माता सीता का अपमान किया है। राम का संदेश स्पष्ट है, सीता को सम्मानपूर्वक लौटाओ, नहीं तो तुम्हारी लंका तबाह होगी। रावण क्रोधित हुआ और उसे दंडित करने की योजना बनाए। उसने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए, लेकिन पवनपुत्र ने उस आग को उल्टा अपनी शक्ति में बदल लिया। अपनी जलती पूंछ से लंका का दीवानी दहन कर दिया। महलों, बागों, संपूर्ण शहर में आग फैल गई और लंका राख में परिवर्तित हो गई। लंका दहन का ये दृश्य धर्म और वीरता पर अधर्म की हार का प्रतीक बन गया। ये कथा हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि धर्म और सत्य की शक्ति कितनी अभूतपूर्व होती है। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए शांति भंग नहीं करी। उनका धैर्य और साहस ही अंततः विजय का कारण बना। अधर्म चाहे कितना भी बलशाली हो, लेकिन सच्चाई और भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति उसे चूर चूर कर सकता है। दोस्तों, हनुमान जी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म, भक्ति और साहस के साथ हम हर कठिनाई को पराजित कर सकते हैं। यदि यह कहानी तुम्हें लगी प्रेरणादायक, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करो। हर जय श्री राम और जय बजरंग बली का उच्चारण तुम्हें और हमें शक्ति और विश्वास दे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।